जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, लगातार 375 साल से सिंध में ही जकड़ के रखे हुए अल्लाह के मुजाहिदीन प्रयत्न करके भी सिंध के दक्षिण के सुमेर राजपूतों से नहीं जीत सके। हाँ, कहने को गांधार प्रांत पर मोमेडियन सुबुक्तहीन ने हिंदू काफिर को हराकर जरूर सत्ता कायम की थी, मगर उसके आसपास के तो सभी हिंदू काफिर राजा ही थे और कुछ में तो हिंदू ब्राह्मण काफिर की सत्ता थी। उस ब्राह्मण काफिर हिंदू राजा का नाम था जयपाल। इस जयपाल में जोश में आके उत्तेजित होके मुजाहिदीन सुबुक्तहीन पे हमला किया, लेकिन हार गया। अब इस हार से जयपाल रुका नहीं, पुनः काफिरों को संगठित किया और संगठित करके गांधार के आसपास अल्लाह के बंदे सुबुक्तगीन से फिर लड़ने उतरा। दुर्भाग्य, फिर हार गया। जाहिर है जयपाल का अब वो जो जहन्नुम सूबा था वो सुबुक्तगीन ने अपने हाथ में लेके उसको पाक साफ बनाया था और उसके साथ सुबुक्तगीन ने गजनी को भी जोड़ दिया। तो कुछ ही दिनों में वो उसके बाद में मर गया, तो 72 हुर के पास चला गया। अब आया उसका बेटा, वो खूंखार, क्रूर, सच्चा नमाजी, बुच्चकन, दरिंदा महमूद। इसने तो खलीफा के सामने शपथ ली थी कि हिंदुस्तान से जब तक वाजिबुल कत्ल कुफ्र करने वाले काफिरों का सफाया नहीं करूंगा, सुल्तान नहीं कहलवाऊंगा। तो क्या हुआ? अल्लाह और रसूल की जिहाद आर्मी तुरंत सिंधु पार उतरकर जंग पे जंग करने लगी। मोहम्मद काफिर हिंदुस्तान को पाक साफ करने के लिए निकल पड़ा था। बस यही से आज के 1200 साल का संघर्ष का आगाज हुआ। अल्लाह ब्रिगेड ने काफिर जयपाल को पंजाब तक पीछे ढकेल दिया। काफिर भी हार से नहीं डरा। जयपाल ने फिर एक बार तैयारी तेज कर दी और वो भी राष्ट्र अक्षुण्य रखने के निर्धार और संकल्प के साथ। 1001 ईस्वी में फिर ये दोनों भिड़े। सिंधु के किनारे जयपाल को लगातार ये तीसरी बार हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन संकल्प लिया ये वीर अब पीछे हटने वाला नहीं था। घनघोर युद्ध हुआ, फिर परास्त हुआ तो स्वाभिमान के साथ राज्य त्याग करके अपने पुत्र अनंगपाल को गद्दी सौंप दी और खुशी खुशी अग्नि प्रवेश कर डाला। अनंगपाल ने भी संकल्प नहीं छोड़ा था। बचे कुचे कुछ वीरों के साथ अनंगपाल फिर उठ खड़ा हुआ और 1006 ईस्वी में जब महमूद ने मुल्तान पर हमले के लिए उसको रास्ता मांगा तो अनंगपाल ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। जाहिर है युद्ध हुआ, अनंगपाल फिर हार गया। उसे परास्त करके महमूद तो आगे निकल गया। तो जैसे वो आगे निकला, इधर पीछे अनंगपाल ने अपना राज्य फिर स्थापित किया। 2 साल बाद 1008 ईस्वी में एक बार फिर सिंधु तट पर दोनों भिड़े। आर पार की लड़ाई में सुल्तान पीछे हटने लगा था, लेकिन ये हमारे भारतवर्ष के इतिहास में, युद्ध के इतिहास में कम से कम 6 बार हुआ है। इस बार भी वही हुआ। एक दिन शत्रु का पीछा करते हुए अनंगपाल के हाथी पर जलते हुए तीर आए और जैसे हाथी पे तीर आए, हाथी ने दिशा पलट दी, उल्टी दिशा में भागने लगे। अचानक काफिर को उल्टी दिशा में भागते हुए ये महमूद तो हक्का बक्का रह गया। तो क्या था, वो भगदड़ मच गई। फिर काफिर सेना को हराना काफी मुश्किल हो गया और वही हुआ।
लेकिन अपना अपरिमित नुकसान देखते हुए महमूद ने अनंगपाल का पीछा करना छोड़ दिया और गजनी लौटने का सही फैसला किया। लेकिन गजनी लौटने के बाद मात्र 1.5 साल में महमूद नए दमखम के साथ लौटा और तीसरी और अब की आखिरी बार अनंगपाल पे हमला करके उसे मार गिराया। इस तरह से पंजाब के जयपाल, अनंगपाल और हजारों वीरों ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अंतिम क्षण तक संकल्प पूर्ति के लिए जोरदार प्रयत्न किया है। अब 1010 ईस्वी तक महमूद के पास गजनी के अलावा सिंध था, पंजाब तो आ चुका था। महमूद यहाँ रुका नहीं, थानेश्वर के काफिर और मथुरा पे तुरंत हमला कर दिया। बड़ी आसानी से उसके अल्लाह आर्मी ने ये सब सूबा जीत लिया। लेकिन जैसे मैंने बताया, मकसद सिर्फ जमीन, सत्ता और पैसा नहीं था। ये न केन प्रकारेण दीन की दावत तो देनी ही थी, और जो कबूल नहीं करता उसका सर तन से जुदा हुआ है। हरम में हजारों स्त्रियों की भर्ती हो गई, गुलामी की खरीद का धंधा जोरों पे चलने लगा। और ये चेरी ऑन केक बताओ क्या है? ये मथुरा का पैसा तो था ही, खूब लूटा। अब जकात कितनी भेजी खलीफा के पास, उसका तो ब्यौरा हमारे पास आज नहीं है। इतिहास बताता है कि महमूद महिलाएं और पैसा लेके गजनी लौट गया। 1019 ईस्वी में अल्लाह ब्रिगेड ने प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज पे हमला किया और अल्लाह के आर्मी ने कहर ढाया। 8 से 12 साल के लौंडे और खवातीन को छोड़ के जिस पुरुष के बदन पे किसी भी हिस्से में अगर थोड़े से बाल अगर उगे हैं तो उन सब का कत्ले आम किया। सोचो क्या नजारा हुआ। इसका खौफ इस तरह से फैला कि ग्वालियर और कलिंजर के काफिर बिना प्रतिकार उसके अंकित हो गए। ईस्वी सन 1023 में महमूद पश्चिमोत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान अब बन गया था, मात्र 23 साल में। लेकिन लक्ष्य तो पूरा भारतवर्ष था। ईस्वी 1026 में फिर आया और उसकी नज़र सोमनाथ मंदिर के अकूट संपत्ति पर पड़ी। पता चला कि ये स्थान काफिरों का सबसे पवित्र स्थान है। महमूद के सोमनाथ हमले के कई सारे विरोधाभासी वर्णन आपको दिखते हैं। और ये IAS और IIT क्लास वाले जो है ना, वो तो गजब है भाई। वो कहाँ से ये विकिपीडिया से उठाते हैं या वो कौन सी किताब पढ़ते हैं मुझे पता नहीं है। बहुत गजब का इतिहास बताते हैं वो लोग। चलो, और उधर वो तवारिख कार, मोमिन इतिहासकार जो है, वो तो हरे चश्मे से ही सबको देखते हैं। चल, हम क्या करें अब। धर्मांध अल्लाह ताला की आर्मी जोश में तो थी, और क्यों ना हो भाई, लगातार 20-25 साल से जीत जो रही थी। उनकी सफलता ये नहीं थी कि वो सभी राजाओं को शिकस्त दे रहे थे। मेरे ख्याल से उन असली विजय ये थी कि वो भारतवर्ष के भारतवासियों में उनका खौफ बिठाने में कामयाब हो गए। ये सबसे बड़ी कामयाबी उनकी थी। महिलाओं पे अत्याचार, व्यभिचार, गुलामगिरी, गुलामों का बेचना, 8 से 14 साल के बच्चों से रेप करना, गजनी के बाजार में महिलाओं के इस खेती पर हर कोई अपना हल चला रहा था। बाजारों में उन्हें नंगा बेच रहा था। हरम रखना यानी रखेल रखना हजारों की तादाद में, जैसे वो कोई जूती चप्पल है जो स्टैंड में हम रखते हैं।
ये ये सभी हवस के मूल्य है ना। सेक्स मैनिया जिहादी मनमाना वहां अत्याचार कर रहे थे। इस विवेक शून्य और अश्लील बर्ताव से समूचे भारतवासी सन्न रह गए। यहाँ तो महिलाओं के लिए इतना घृणास्पद व्यवहार उन्होंने आज तक कभी देखा ही नहीं था। मन का डर आपको दुर्बल बना देता है और वो खौफ आपको जंग से पहले ही हरा देता है। हाँ, इसे एक ना मित्रों घटना याद आई। मैं मेरी खुद की बताता हूँ। अब मेरा लड़का कराटे क्लास जाता था। बिल्कुल बहुत मैं कम से कम 3-4 वर्ष की आयु से वो कराटे जा रहा था, तो लगातार सीख रहा था। तो 8 एक साल के बाद, शायद 9वीं कक्षा में होगा, तो 9वीं कक्षा में प्रैक्टिस के बाद उनके सर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी संडे है तो आंतरिक स्पर्धा का आयोजन है, तो आपको भाग लेना है। अब मेरा लड़का तो था सॉफ्ट, लेकिन अब सर ने बताया तो भाग लेना है तो लेना है। अब ये तकरीबन 12-13 साल का लड़का। अच्छा, उस दिन उसी स्पर्धा में एक 10वीं कक्षा का एक बड़ा लड़का था, जिसका बड़ा नाम था सब क्लास में। ये वो फाइट भी बढ़िया करता था एकदम, और डरता विरता कुछ नहीं था। और वो क्योंकि महाराष्ट्र को भी अब रिप्रेजेंट उसने शायद किया था तभी, तो उसका ना खौफ था अब बाकी लड़कों में। अब बाउट शुरू हो गई मेरे लड़के की और उसकी, और मात्र कुछ 10-12 सेकंड का समय बचा था और मेरा लड़का 4-3 से आगे था। अब हम लोग उसको चीयर अप कर रहे हैं, लेकिन एक उसके उन्होंने कुछ किक मारी, तो किक में मेरे लड़के के वो आंख में लग गई, तो उससे खून आ गया। अब जैसे उसने वो खून देखा, मेरे लड़के ने तुरंत बाउट छोड़ दी और उसको पास दे दिया। उस टाइम बचे थे मात्र 5 सेकंड। आप खौफ देखो, अब आपको समझ में आया होगा कि डर क्या होता है। हाँ, ये है मन का खौफ। 4-3 से एक बंदा 10 सेकंड पहले आगे था। 2-4 बूंदे क्या उसको खून की उसने देखी खुद की, उसने डायरेक्ट बाईपास कर दिया, उसको पास दे दिया, बाउट ही छोड़ दी। पूरी पूरी की पूरी मेरे लड़के ने बाउट छोड़ दी। और उस दिन के बाद वो कभी भी आज तक वो पढ़ाने जाता है। अब अभी तो वो रेगुलर तो नहीं जाता, लेकिन वहाँ पे एवरी वीक वहाँ जाता, पढ़ाने जाता है ब्लैक बेल्ट के बाद, लेकिन वो बाउट नहीं खेलता। ये है खौफ। वहाँ सौराष्ट्र का राजा था भीम, तो वो भीम भी कुछ अलग नहीं था। भीम नाम को कलंकित करने वाला था। ये डरपोक यही उसका नाम सुनते ही, महमूद का नाम सुनते ही भाग गया। जैसे उसे पता चला कि हरे टिड्डे अपनी ओर आ रहे हैं, प्रजा को लावारिस छोड़ के ये भगोड़ा भीम वहां से भाग गया। अब तो सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ वहां के पुजारियों पे थी। उन्होंने आसपास के गांवों शस्त्रों के साथ मंदिर रक्षा के लिए पुकार लगा दी। लोगों ने उत्तम प्रतिसाद दिया और लोग दौड़े चले आए। याद रहे, ये अब राजकीय नहीं, ये धर्म युद्ध ही था। हाँ, जो जो वामपंथी जहरीले कथाकार और तवारीख वाले तवारीखकार जो है ना, वो जो बताते हैं ना कि पैसे के लिए गया, वो पॉलिटिकल था, वो धर्म नहीं, वो धर्म युद्ध ही था। वामपंथी चाहे जितना भोके, वो धर्म युद्ध ही था। सैकड़ों हिंदू धर्म रक्षक यथाशक्ति वहां पहुंचे थे। मंदिर के गर्भगृह तक प्रतिकार आखिर तक चला रहा। भारत माता के सुपूत कट्टे रहे। आखिरकार महमूद गजनी गर्भगृह में घुस गया। उस बुद्ध शिकन ने मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दी। विजयी मुद्रा में
मूर्ति के वो टुकड़े उसने बीच सड़क में फेंक दिए। तवारिककार लिखा है, तवारिककार ने कि 50,000 काफिर जहन्नम भेजे गए। सावरकर की पुस्तक में उन्होंने एक कविता का जिक्र किया है, हालांकि इंग्लिश कवि है लेकिन इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। Thus outspoke brave Horatius, होरेशियस एक ग्रीक योद्धा था। Thus outspoke brave Horatius, the captain of the gate, to every man upon this earth death comes soon or late. And how can a man die better than by facing fearful odds for ashes of his fathers and the temples of his God? Vande Mataram.